तो एक नजर सुपरफास्ट खबरों पर। कोरोना को लेकर सीएम योगी ने की टीम 11 के साथ बैठक में सीएम ने दिए कई दिशा निर्देश। सीएम ने कहा प्रदेशवासी धैर्य और संयम बनाए रखें। सीएम ने कहा प्रदेश में किसी भी चीज का अभाव नहीं, कोविड के लक्षण दिखें तो टेस्ट जरूर कराएं, डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन करें। प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन लगाने का कोई विचार नहीं। सीएम ने अधिकारियों को कहा अस्पतालों में खाली बेड्स की जानकारी सार्वजनिक करें। प्रदेश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, ऑक्सीजन रिफिल केंद्रों पर जिम्मेदार। सीएम ने कहा रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकी जाए। कल तक 10,000 रेमडेसिविर की बॉयल मिलेगी, प्रतिदिन 50,000 बॉयल रेमडेसिविर की आपूर्ति भेजी जाए। सीएम ने कहा ऑक्सीजन प्लांट पर हो पुलिस की सुरक्षा, हर अस्पताल में हो 36 घंटे का ऑक्सीजन रिजर्व, होम आइसोलेशन का डेटा डीएम और सीएमओ के पास रहे। सीएम ने अस्पताल में बेड बढ़ाने के निर्देश दिए। हर जिले में 200 बेडों की संख्या बढ़ाई जाए। सचिव स्तर की किसी अधिकारी की तय हो जिम्मेदारी। राजधानी के सभी अस्पताल में नोडल अधिकारी होंगे तैनात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर जानकारी दी। निशंक ने कहा मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर्स की सलाह पर मेरा इलाज चल रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी ने जारी की कोविड हेल्पलाइन, कोई भी कर सकता है संपर्क। संगठन मंत्री सुनील बंसल ने ट्वीट कर दी जानकारी। वैक्सीनेशन अभियान के बीच आईसीएमआर की ओर से एक राहत भरी खबर सामने आई है। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन कोरोना के अलग अलग म्यूटेंट के खिलाफ असर करती है। आईसीएमआर की स्टडी के मुताबिक ये वैक्सीन कोरोना के यूके, ब्राजील और अफ्रीकन वेरिएंट को मात देने में कारगर है। इतना ही नहीं, ये डबल म्यूटेंट के खतरे को भी दूर करती है। कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बुधवार को राज्य सरकारों और प्राइवेट अस्पतालों के लिए अपने नए दावों की लिस्ट जारी कर दी। प्राइवेट अस्पतालों को 600 रुपए प्रति डोज और राज्य सरकारों को 400 रुपए प्रति डोज के हिसाब से वैक्सीन दी जाएगी। भारत सरकार ने हाल ही में वैक्सीनेशन के नए चरण का ऐलान किया है। नए चरण में राज्य सरकार और प्राइवेट अस्पताल सीधे वैक्सीन निर्माताओं से वैक्सीन खरीद पाएंगे। अभी तक सिर्फ केंद्र सरकारी वैक्सीन खरीद रही थी और अलग अलग राज्यों में बांट रही थी। कोरोना महामारी के बढ़ते संकट के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा हर जगह से लोगों के रोने की रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन ये चुनावी रैलियों में जाकर हंस रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे पास पहली और दूसरी लहर के बीच कई महीनों का समय था। हम इस संकट से निपटने के लिए पहले से तैयारी कर सकते थे। हमारा देश ऑक्सीजन के सबसे बड़ा निर्माता है, फिर भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। रेमडेसिविर दवा हर कोई मांग रहा है। पिछले 6 महीनों में 1.1 मिलियन रेमडेसिविर के इंजेक्शन निर्यात कर दिए गए। देश में लगातार बेकाबू हो रहा कोरोना। 24 घंटे में मिले 2,94,000 से ज्यादा केस। 24 घंटे में कोरोना से 2,000 से ज्यादा की मौत। कोरोना महामारी से पिछले 24 घंटे में 1,66,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक। इस समय देश में 21 लाख से ज्यादा एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर से मचा हाहाकार। 24 घंटे में मिले 62,000 से ज्यादा एक्टिव केस। 24 घंटे में 519 लोगों ने तोड़ा दम। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 29,754 नए से ज्यादा केस दर्ज के सामने आए हैं। एक दिन में 163 लोगों की मौत हो गई। लखनऊ में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 6,014 नए केस। 19 लोगों ने कोरोना से तोड़ा दम। कानपुर में कोरोना हुआ जानलेवा। 24 घंटे में सबसे ज्यादा 28 लोगों की मौत। 24 घंटे में मिले 1,740 नए केस। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 2,176 नए केस। 13 लोगों ने कोरोना महामारी से तोड़ा दम। वाराणसी में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1,637 नए केस। 7 लोगों की मौत। 1,855 महामारी से हुए ठीक। गाजियाबाद में भी तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। 24 घंटे में मिले 633 नए कोरोना केस, तो वहीं 175 मरीज महामारी से हुए ठीक। इस समय गाजियाबाद में 3,728 एक्टिव केस। गौतम बुद्ध नगर में कोरोना हो रहा विकराल। 24 घंटे में मिले 640 नए कोरोना मरीज। 8 लोगों ने महामारी से तोड़ा दम।
मेरठ में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 1287 नए केस, 382 लोग हुए ठीक। इस समय 5942 एक्टिव केस। गोरखपुर में भी लगातार कोरोना केस में हो रहा इजाफा। 24 घंटे में मिले 747 नए केस, 2 लोगों की हुई मौत। बरेली में भी कोरोना के लगातार बढ़ रहे केस। 24 घंटे में मिले 913 कोरोना मरीज। इस समय बरेली में 4526 एक्टिव केस। झांसी में भी कोरोना लगातार हो रहा भयावह। 24 घंटे में 550 लोगों को कोरोना संक्रमित, 7 लोगों ने तोड़ा दम। आगरा में भी कोरोना के तेजी से बढ़ रहे मामले। 24 घंटे में मिले 605 नए कोरोना मरीज। इस समय 3215 एक्टिव केस। मथुरा में भी कोरोना का कहर जारी। पिछले 24 घंटे में मिले 301 मरीज, 180 लोग महामारी की चपेट से आए बाहर। सोनभद्र में भी कोरोना बरपा रहा कहर। 24 घंटे में मिले 503 नए केस। इस समय 2840 कोरोना के एक्टिव केस। मुरादाबाद में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में मिले 864 नए मरीज, 4 लोगों की कोरोना महामारी से हुई मौत। ग्रेटर नोएडा में कोरोना को लेकर नाइट कर्फ्यू बढ़ाया गया। नाइट कर्फ्यू अब 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। डीएम सुहास अलवाई ने जारी किए निर्देश। कोरोना के बढ़ते केस पर बोले स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन। कहा देश में कोरोना से मृत्यु दर में आई कमी लगातार बढ़ा रही सुविधा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि अगले 3 सप्ताह में कोरोना की लड़ाई में निर्णायक होने वाले हैं। हर किसी को काफी सावधानी रखनी होगी। आगरा में ऑक्सीजन प्लांट पर पहुंचे विधायक राम प्रताप सिंह। एसडीएम और डिप्टी कमिश्नर भी पहुंचे ऑक्सीजन प्लांट। 2-3 दिन में खत्म हो जाएगी ऑक्सीजन की किल्लत। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद प्रवासी मजदूरों के पलायन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। ग्रेटर नोएडा में नेशनल हाईवे 91 पर प्रवासी मजदूर घंटों तक बस का इंतजार करते हुए दिखाई दिए। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जस्टिस बीएस चौहान कमेटी ने दी क्लीन चिट। यूपी पुलिस के खिलाफ कोई सबूत नहीं। कुशीनगर में मास्क की चेकिंग के दौरान एक युवक को पुलिस ने पीट दिया। पिटाई से नाराज युवक ने गाड़ी में बैठे चौकी इंचार्ज को जोरदार तमाचा जड़ दिया, जिसके बाद मौके से फरार हो गया। चौकी इंचार्ज को चाटा मारता देख पुलिसकर्मी युवक के पीछे दौड़ते रहे, लेकिन युवक पुलिस के हाथ नहीं आया। पूरा मामला पटहेरवा थाने के फाजिल नगर चौकी का है। प्रतापगढ़ में चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में हुई जमकर मारपीट। हमलावरों ने फायरिंग कर फैलाई दहशत। फायरिंग में छर्रे से युवक घायल, दूसरे पक्ष से भी 2 युवक घायल। महोबा में खेत में तारबाड़ी को लेकर एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, धारदार हथियार चले, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। बहराइच में नाइट कर्फ्यू के दौरान सजाई गई महफिल। मांगलिक कार्यक्रम में जमकर हुआ डांस। कोविड और कर्फ्यू के नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। गाजियाबाद में नाली के विवाद में बुजुर्ग महिला के सिर पर पत्थर से मारकर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, बुजुर्ग महिला के परिवार के अन्य सदस्यों को भी लाठी डंडों से पीटा गया। मारपीट में 2 लोग घायल हो गए। श्रावस्ती में मास्क न लगाने वालों के खिलाफ अभियान। दर्जनों लोगों का किया गया चालान। डीएम के निर्देश पर चलाया गया अभियान। एसडीएम राजेश मिश्रा ने मास्क देकर किया जागरूक। महुआ के कपरई थाना इलाके में 2 दिन से गायब युवक का मिला शव। पहाड़ पर मिला युवक का शव। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बुलंदशहर में ट्रक और वैन में भीषण टक्कर। हादसे में 3 प्रवासी मजदूरों की दर्दनाक मौत। हरियाणा के जींद से आ रहे थे प्रवासी मजदूर। हादसे में 3 की बताई जा रही गंभीर हालत। हाथरस पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि 1 लाख रुपए का इनामी बदमाश गौरव शर्मा और उसका साथी सोनू तोमर पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने छिड़काने की शिकायत पर दिन दहाड़े किसान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए 4 आरोपियों पर इनाम की घोषणा की थी।
जिसमें 25-25 हजार के नामी ललित, रोहिताश, निखिल को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर दिया था। गौरव शर्मा पर महानिदेशक आगरा जोन ने 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी। मुरादाबाद में फर्जी प्रत्याशी गिरफ्तार। चुनाव प्रचार के दौरान पकड़ा गया फर्जी प्रत्याशी। फर्जी समर्थित प्रत्याशी और प्रदेश अध्यक्ष में हुई नोकझोंक। आजाद समाज पार्टी के समर्थित प्रत्याशी खलील अहमद। वाराणसी के सिगरा थाना इलाके में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। सहारनपुर में 2 ट्रांसफार्मर में आग लगी। तेज तूफान के चलते ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट हुआ। 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लखनऊ के माल थाना इलाके में चुनावी रंजिश में युवक की हत्या। युवक की हत्या कर शव जंगल में फेंका। पुलिस ने 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। जालौन के रामपुरा थाना इलाके में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। फांसी लगाकर युवक ने की आत्महत्या। मौत के कारणों का पता नहीं चल सका। श्रावस्ती में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई। एक घायल। खेत में काम कर घर लौट रहे थे दोनों युवक। मार्केट में इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फलों के दाम कोरोना काल में दोगुने से ज्यादा हो गए हैं। यही नहीं, इम्यूनिटी बूस्टर कहे जाने वाले नींबू के दाम 3 गुना तक पहुंच गए हैं। गाजियाबाद में साहिबाबाद थोक सब्जी मंडी में नींबू के दाम करीब 120 से 130 रुपए किलो तक पहुंच गए हैं। रिटेल में नींबू 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। बिजनौर में प्रधान प्रत्याशी ने मचाया आतंक। चुनावी रंजिश को लेकर तोड़फोड़। कई घरों और वाहनों में की जमकर तोड़फोड़। लाठी डंडे चलने से 4 लोग जख्मी। जौनपुर में बुधवार की सुबह वृद्ध दंपति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। वृद्ध दंपति मंगलवार की रात भोजन करने के बाद अपने कमरे में चला गया और अंदर से कमरा बंद कर सो गया। आग में झुलसने से वृद्ध दंपति की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा के अमर विवाह चौकी इलाके में बदमाशों ने महिला से लूटी चेन। लूट की घटना सीसीटीवी में कैद। चौकी में पीड़ित की नहीं ली गई तहरीर। आगरा के मलपुरा थाना इलाके में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। आग लगने से चालक की मौत हुई। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। सुल्तानपुर में पुरानी जमीन और चुनावी रंजिश को लेकर ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस दौरान एक पक्ष के आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। इन सभी को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फायरिंग में घायल 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर होने की वजह से उन्हें लखनऊ रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मसूरी वुडस्टॉक स्कूल के पास जंगलों में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग रिहायशी इलाकों और स्कूल परिसर की तरफ फैलने से लोगों में दहशत का माहौल देखने को मिला। फायर सर्विस, वन विभाग और स्कूल के स्टाफ मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गए। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जंगल में आग लगने से बेशकीमती वन संपदा जलकर आग हो गई। हरिद्वार में नगर निगम के डंपिंग जोन में लगी आग। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। ज्वालापुर कोतवाली इलाके का मामला। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्पोर्ट्स स्टेडियम बने कोविड-19 केयर सेंटर का जायजा लेने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त रूप से बनाए जा रहे कोविड सेंटर में विकसित की जा रही सुविधाओं का निरीक्षण भी किया। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस कोविड-19 महामारी के दौरान किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाए। मरीजों को हर तरह की व्यवस्था यहां पर की जाए ताकि उनका इलाज ठीक से हो सके। आम आदमी पार्टी ने प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वास्थ्य मंत्री क्यों नहीं बनाया गया। ना तो पूर्व मुख्यमंत्री और ना ही वर्तमान मुख्यमंत्री ने प्रदेश को स्वास्थ्य मंत्री दिया है। मुख्यमंत्री की ओर से स्वास्थ्य मंत्रालय अपने पास ही रखा गया है, जिस कारण स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में फुल टाइम स्वास्थ्य मंत्री चाहिए था जो 24 घंटे स्वास्थ्य सुविधाओं पर नजर बनाता। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए चिंता जाहिर की है। पूर्व सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। ये लोगों को समझना होगा कि उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है। पूर्व सीएम ने कहा कि कोविड वैक्सीन को अनिवार्य करना चाहिए। पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार को सुझाव देते हुए उन्होंने कहा कि
इस समय उत्तराखंड प्रदेश वासियों की सुरक्षा सबसे ऊपर है और बाकी काम बाद में है। उत्तराखंड में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 4,807 नए केस मिले। एक दिन में कोरोना से 34 की मौत। लॉकडाउन की नई गाइडलाइन के अनुसार प्रशासन और पुलिस ने नियमों का अनुपालन कराने के लिए उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाया। साथ ही बाहरी प्रदेशों से आने वाले लोगों की कोरोना जांच की गई। काशीपुर में आज लगभग 200 लोगों की जांच की गई। रैपिड टेस्ट में सभी लोग नेगेटिव पाए गए। स्वास्थ्यकर्मियों ने बताया कि 12 राज्यों से आने वाले लोगों का नियमित रैपिड टेस्ट किया जा रहा है। काशीपुर में प्रदेश में कोरोना का कहर जारी। 8 पुलिसकर्मी कोरोना संक्रमित। कुंभ में ड्यूटी कर लौटे थे सभी पुलिसकर्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। रुड़की के सिविल लाइन कोतवाली इलाके में 1 महीने पर हुए शादी समारोह में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया। पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। दरअसल फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस के केस दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने हर्ष फायरिंग करने वालों की शिनाख्त भी शुरू कर दी है।